जो मैंने ऑलमोस्ट आप लोग को प्रोसेस बताया है सारा कुछ। आज मुझे थोड़ा कोई बताएंगे कि स्टॉक सिलेक्शन आप लोगों में से किसने स्टॉक सिलेक्ट किया था? जी सर। रवि जी, हाँ। यस सर, अडानी पोर्ट। ठीक, वेरी गुड। गौरव जी, आपका कोई स्टॉक सिलेक्शन था? जी सर, मैंने टेकएम सिलेक्ट किया हुआ था क्योंकि वो कल का लूज़र था और उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी था मेरा जो पूछना है वो मुझे। तो करेंगे, पर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि नहीं तो मैं पढ़ाता चला जाऊंगा और बाद में पता चला कि आप वहीं के वहीं खड़े हो। हाँ सर, बिल्कुल। है ना? तो हाँ जी, मुझे हाँ ये जी। समझना है कि जो हमारा पहला काम होता है, हम इस ट्रेनिंग को करने का मतलब ये होता है कि पहला काम हमारा यही होता है कि काम करने से पहले स्टॉक का जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस सही है या नहीं है, हम सही स्टॉक को पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं फिर हुँ, तो बाकी की चीजें का कोई काम ही नहीं है ना, वो तो सब बेकार है। हाँ, वो सब तो जी यही से सर। खत्म हो गया फिर। हुँ, राइट? तो स्टॉक सिलेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहां पे हमको ये सोचना है पहले कि हम सही सही स्टॉक को पिक कर रहे हैं कि नहीं, वो आज के लिए एलिजिबल जो टेस्टिंग है हमारा उसमें वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। रात यस को सर। हम लोगों ने सही एनालिसिस किया है या नहीं किया है, वो समझना हुँ। जरूरी है। इसी वजह से गौरव जी, आपके पास कौन सा था? सर मैंने अभी जो है ना सिर्फ़ टॉप लूज़र और टॉप गेनर्स में से स्टॉक निकाल रहा इसका हूँ तो मतलब आपने प्राइम ट्रेंडिंग के हिसाब से स्टॉक को पिक किया है, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। कौन सा स्टॉक था आपका? टेकएम बाय के लिए, क्योंकि आज मार्केट बाय की तरफ थी तो ठीक है, मतलब आपके टॉप पास लूज़र में टेकेम टेकएम था। था। ओके। जी, और कोई? जी। और बाकी एक मेरे पास ये था आईटीसी सर। आईटीसी था। ठीक है। ये दोनों ही प्राइम ट्रेंडिंग से आया था? हाँ सर। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम जो ब्रेकआउट स्टॉक को पिक करते हैं, प्रकाश जी आपने कोई ब्रेकआउट स्टॉक को पिक किया था? नहीं सर, आज मैंने स्क्रीन ही नहीं देखी थी। ओके। ये गौरव जी का था। ओके। नरेश जी, आपने कोई स्टॉक पिक किया था आज? नहीं सर, मैंने कोई स्टॉक नहीं। ठीक है। समीप जी? नहीं सर। नहीं। गौरव जी का हो गया। प्रकाश जी आपने तो नहीं देखा। अच्छा, प्रवीण जी? हाँ सर, वो एक्सिस बैंक देखा था सर। आपने एक्सिस बैंक देखा था। ठीक है। अ, प्रवीण जी का था। अ, विकास जी? जी सर, नहीं देख पाए। आपने नहीं देखा। ओके, ठीक है। रवि? जी सर, देखें। कौन सा स्टॉक था? अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट। आपने अडानी पोर्ट देखा। वॉल्यूम ब्रेकआउट सर। हाँ, ये ब्रेकआउट है इसलिए लिख दिया है ना हेडिंग, ये ब्रेकआउट में से है। ठीक है। ओके ओके। एक एक्सेस, एक अडानी। मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम से जो आप लोगों को करना है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में, जिस ट्रेड को आप लोगों को करना है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। फर्स्ट काम हमारा ये होना चाहिए कि रात को हम लोगों को एक एनालिसिस करना है जिसको हम बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, राइट? जी। अब इस फंडामेंटल एनालिसिस से हमको एक धारणा बनाना है, एक सोच बनाना है, राइट? यस सर। एवरीबॉडी, सारे लोग इस क्लास को ध्यान से दीजिए क्योंकि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में ये आपके लिए अहम रोल अदा करेगा। आप कभी भी कहीं पे रुक जाओ या फिर कहीं पे कोई परेशानी आए तो इसको, इस वीडियो को जरूर देखना। ओके? ओके सर। और आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, स्टॉक को पिकिंग नहीं करोगे, तो फिर जर्नी आपका कठिन होने वाला है। ओके? तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मुझे ये बताइए कि मैंने आप लोगों को पहले क्या देखने के लिए बोला था। कौन से चीज पैटर्न। के ऊपर हम फोकस करते हैं पहले? फर्स्ट पैटर्न। पैटर्न सर। पैटर्न्स तो है, वो तो ठीक है, पर पहला हम जब स्टडी करते हैं, जब हमारे पास स्टडी होता है, हम कौन से चीज को पहले देखते हैं?
ट्रेंड मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट। मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को देखते हैं और पहला स्टडी हमारा होता है घर का जो मुखिया होता है वो होता है निफ्टी, राइट? यही होता है, हम इसको पहले स्टडी करते हैं, है ना? जी सर। मुझे एक बात बताइए, अभी मैं अगर अच्छा, आपको उसके ये दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है? नो सर। चार्ट नहीं। ओके ओके ओके। अब अगर मैं डेली बेसिस पे निफ्टी को ऑब्जर्व करूं, डेली के हिसाब से, तो पहले मैं इसको ऐसे डेली पे देखूंगा लगा के, करेक्ट है ना? जी सर। तो पहला काम क्या है, मुझे क्या देखना है? पैटर्न क्या है इसका? ये हायर हाई हायर क्लोजिंग है, जी सर। यस सर। ये तो आज बना है। ये 14 एंड 18 को हायर हाई एंड हायर क्लोजिंग किया है, करेक्ट है? हाँ सर। यस ठीक। सर। अब अगर ऐसे छोटा करके आप इसको देखो तो आपको इसमें क्या लग रहा है? अगर आप इस ट्रेंड को, मतलब इसका जो पिछला ट्रेंड है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो ये प्राइस कहीं ना कहीं से गिर रहा है, एक टॉप Yes. से गिर रहा है ना? हाँ सर। अगर मैं Yes, sir. ये लाइफ टाइम, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है, ये यहां से चढ़ते हुए यहां तक गया और यहां से ये गिरने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट? यस सर। ओके। जब यहां से ये गिरने की कोशिश कर रहा है तो यहां से चढ़ने की भी कोशिश किया था। हम्म, ये आप रात को एनालिसिस कर रहे हो बैठ के, राइट? ठीक है। ठीक है सर। यहां से ये चढ़ने की कोशिश हुआ था और ये गिरते 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 आपके इस लेवल पे आके निफ्टी पहुंच गया, करेक्ट? और जैसे ही निफ्टी पहुंचा तो आपको ऐसा लग रहा है ना, ये इसके नीचे और जा नहीं पाया, यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और एकदम से ऊपर जाने की कोशिश हुआ। भूल जाते हैं कौन न्यूज बेस क्या था क्या नहीं था, वो छोड़ दीजिए, पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है हम उसको समझते हैं। तो ये इस दिन यहां पे जाके पहुंच गया। जब ये इस दिन यहां पे जाके पहुंचा, अगर मैं यहां पे एक बेस बना है इसका और ये गिरते गिरते यहां से नीचे आया है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार ये एक कैंडल जो हाई बनाया था इसके बाद ये लो ब्रेक हो गया था? यस सर। करेक्ट है? ओके। हाँ सर। जब ये लो ब्रेक हुआ तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये यहां से लेके यहां तक प्रोसीड किया था? यस सर। और उसके बाद फिर से नीचे प्रोसीड किया, उसके बाद ये चढ़ने की कोशिश हुआ। मतलब आप लोगों को ये सब करना है अभी, वरना ऐसे देख के भी आप समझ सकते हो। फिर ऐसे गिरा, राइट? पहले Yes, मैं sir. गिरने का एरिया को आइडेंटिफाई किया, कहां से ये गिरने की कोशिश कर रहा है, कहीं यहां से चढ़ भी सकता है ना। फिर इसने ऐसे ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये नीचे गिरा, राइट? फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये यहां से नीचे गिरा, फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश हुआ, फिर ये नीचे गिरा और यहां तक गिर गया, करेक्ट? Yes, ऐसे ही है। yes, sir. जैसे ही Yes, आपके sir. सपोर्ट लेवल पे आया, हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल पे आया, जहां पे भी उसने बनाया था, जहां से वो चढ़ के ऊपर गया था, उस जगह पे आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज हो गया। Yes, sir. यस सर। 7 अगस्त। अब तो ये वाला डिसाइडिंग कैंडल होना चाहिए कि अगर इसको प्रोसीड करना है तो भाई आप इसके नीचे चले जाओ, करेक्ट? Yes. जा नहीं पाया, अगर नहीं जा पा रहे हो तो भाई कम से कम इसको तोड़ के ऊपर चले जाओ। फाइनली ये ऊपर चला गया ना। Yes, yes, sir. तो इसने आपको क्या बताया? रिवर्सल, रिवर्स हो रहा है प्राइस। यस। ओके। इतना कुछ देखने के बाद अभी ये वाला जो जगह है जहां से ये गिरा था, ठीक है, इस एरिया से जब ये गिरा था नीचे की तरफ और ये सडनली ऊपर जा रहा है, तो ये वाला कैंडल आपके लिए डिसाइडिंग कैंडल होना चाहिए, क्योंकि यही है ना जो गया है, इसको तोड़ ताड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहां से फिर से रिजेक्ट होकर आके यहां क्लोज हो गया है।
Yes, sir. अब क्या इस वाले कैंडल के लो के नीचे अगर ये जाने की कोशिश करेगा तो शायद इसमें फॉल आ सकता है। Yes, sir. ओवरऑल आइडिया यही है, यस क्योंकि हमारे पास तो कोई ना कोई लेवल होना चाहिए ना। अब अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो भाई ये इसको तोड़ के जाए, करेक्ट। जी Yes. सर ऐसा ही है कुछ सिनेरियो जब हम एनालाइज कर रहे हैं, पैटर्न को Yes. देखे कि ये हायर हाई हायर क्लोज किया है, ये नीचे गिर रहा था, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर इसके नीचे गया तो शायद ये नीचे चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये मेनली आपका डेली टाइम फ्रेम का यही लेवल्स है। जी सर ओके, यस सर अब मैं इसको ये देखने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस हो गया रात को, ठीक है। अब मैं मॉर्निंग में देख रहा हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके, ये तो हमें पता चल गया, और ये ड्राइंग वगैरह तो करने की जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर है या क्या है, ये तो सीधा गैप अप है ना। अब मेरे लिए तो यही दो रेफरेंस है अभी। अब पता नहीं अगर ये इसके नीचे ओपन होगा तो मैं बोलूंगा कि ये वीक ओपन हो रहा है, गलती से ऊपर चला गया था, करेक्ट है। जी सर अगर Yes, प्राइस sir. इस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये गलती से नीचे ओपन चला गया था ऊपर, कोई भी न्यूज बेस की वजह से शायद नीचे गिर जाएगा। पर इसका जो ओपनिंग हुआ, ये आपको क्या लग रहा है ओपनिंग कैसे हुआ है, ये रेंज के अंदर हुआ है ना, रेंज बाउंड में हुआ है। जी सर इसमें अगर मैं और भी लेवल को ड्रॉ करना चाहूं, जैसे ड्रॉ करता हूं, तो उस हिसाब से ये रेंज बाउंड हुआ। ये मैं अभी डेली फॉर्मेट से बता रहा हूं, ठीक है। जो लोग प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक को पिक कर रहे हो उनको ये सब कुछ ऐसा कुछ दिखना चाहिए, यही एनालिसिस होना चाहिए। ओके, अब ये जब मार्केट ओपन हुआ तो आपको तो पता चला कि ये रेंज बाउंड में ओपन हो रहा है। Yes, sir. पिछले दिन में जब ये मार्केट बना था, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ऊपरी हिस्से में ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था इस जगह पे, और इस जगह पे एक Yes. सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था। Yes. यस सर ये सबको दिख रहा है, क्लियर है। हाँ sir. यस सर Yes, sir. तो प्राइस अगर रेंज बाउंड में ओपन होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, Break inside trade. क्या टेंडेंसी होना चाहिए, अगर नीचे जाएगा तो ऊपर ऐसे आएगा. होने की कोशिश ऊपर करेगा, ऊपर हाँ आने की। हाँ और break अगर inside. ऊपर जा रहा है तो वो ऐसे होने की कोशिश करेगा। जी सर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये जब जैसे ही नीचे आया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसी सपोर्ट एरिया के आसपास में ये एक अनादर सपोर्ट बनाने की कोशिश किया। जी सर यस ओके, रेंज बाउंड के टेंडेंसी के हिसाब से ये जैसे ही ऊपर गया, कि इसको यहां पे भी वही सिम्टम मिला, करेक्ट है। Yes, sir. यहां पे भी ये रिजेक्ट हो गया और नीचे आने की कोशिश हुआ। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया वही किया है, हमारा लॉजिक के साथ मैच कर रहा है। यस सर ओके, होप कि सब लोग अच्छे तरह से इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। आपको लाइव मार्केट में परेशानी नहीं होगा कहां ट्रेडिंग करूं और हड़बड़ी में कोई चीज को करूं। अब गौरव जी ने ये बताया कि उन्होंने एक स्टॉक को पिक किया था जिसका नाम था टेक्न. टेक, राइट। क्या बाकी लोगों को भी पता है कि टेकम नामक कोई स्टॉक था जो प्राइम ट्रेंडिंग में था। पता है। हम्म, क्या कर रहे हैं फिर आप लोग, अगर तो फिर तो गड़बड़ है ना, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, ये निफ्टी 50 का 18 अगस्त का गेनर था, यस सर ये लूजर था। यस सर तो
गौरव जी, आपने टेकेम को कहाँ से उठाया था, यहाँ से? नहीं सर, वो एक्चुअली जैसे आपने बताया था ना कि लास्ट प्राइस से मतलब अच्छा, अलग से अपना बनाओ। एलटीपी से आपने उठाया था? हाँ हाँ, उससे बना ओके, था। ठीक है। मैं आपके काम को आसान करने के लिए ये चीजें दिया हूं। टेकेम था ना ये वाला? लास्ट के 2 उठाए थे सर, टेकेम एंड आईटी से। अच्छा, इसका मतलब आपने लूजर से उठाया था, हाँ सर। पर आईटीसी था टॉप लूजर में और टॉप के अंदर में मारुति था। आपने सेकंड वाले को उठाया था, राइट? हाँ, तो 2 उठा लिए थे मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने टेकेम को उठाया था, ये लूजर में था? यस सर। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर टेकेम लूजर में था, इस सिनारियो को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? अब टेकेम पे मैं जाता हूं, इसको रात को एनालिसिस करना है। पहले आपने रात को ही उठाया होगा इसको। यस सर। देख लीजिए इसको, टेकेम को। तो जब टेकेम को हमें एनालिसिस करना था तो पहले मैं डेली फॉर्मेट में इसको लगाऊंगा। यस सर। ओके, तो टेकेम कैसा है? लोअर लो है। लोअर लो। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? टेकेम में ये बाय का लोअर लो ट्रेड है, बनेगा इसमें वॉल्यूम नहीं है, लो वॉल्यूम से ये नीचे गिरा हुआ है, करेक्ट? यस। अगर ये लो वॉल्यूम से नीचे गिरा हुआ है, पहले आप देखिए कि ये जब गिरते हुए नीचे आ रहा था, इस वाले जगह से पहले नीचे गिरा, यस। फिर इस वाले कैंडल और ये वाले कैंडल पे आ गया ये, करेक्ट? जब ये आया तो इसका मतलब यहीं से प्राइस पलटने की कोशिश हुआ। यस। ठीक है, जब ये यहां से पलटने की कोशिश हुआ तो इसका ट्रेंड ये कुछ ऐसे बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऐसे बनाया, यस सर। राइट? यही हुआ है। यस। ठीक। अब इसमें जो एनालिसिस है, होना क्या चाहिए हमारे प्राइम थॉट प्रोसेस के हिसाब से, कि अगर ये गिर रहा है, ठीक है, तो मार्केट रेंज बाउंड है, तो ये शायद क्या करना चाहिए? उठना थोड़ा सा गिरना चाहिए, गिर के बाई हो जाना चाहिए, चाहिए, वापस बाय। राइट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक। अब अगर ये गिर के बाई हो जाना चाहिए तो आपके पास जो रेफरेंस है, ये 2 दिन है, ट्रेंड पता चल गया, कहां से चढ़ा है ये पता चल गया, और कहां से गिरा है ये भी आपको पता चल गया। रेंज कैसे मार्किंग हो रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि हवा में जाके मॉर्निंग में सिर्फ इस दिन को देख के लगा के ट्रेड नहीं करना, ये सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, तभी तो फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है ना। ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना, ट्रेड सही जाए या गलत जाए, ठीक है? अब आपका जो पास का है प्राइस तो यहां क्लोज हुआ है, यस। करेक्ट? और जब ये यहां क्लोज हुआ है प्राइस, आप देखो ये क्लोजिंग होने के बाद तो आपको ये पता चला कि ये लो वॉल्यूम से नीचे गिरा है, करेक्ट? हम लोगों ने ये मैंने डाइवर्जेंस के रात बारे को में, नोटिस किया था। हाँ, हम लोगों ने जो डाइवर्जेंस की बात पढ़े थे, याद है ना? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई ये लो वॉल्यूम से क्यों गिर रहा है, राइट? अब देखो ये इसका लो है, करेक्ट? यस। ठीक। क्योंकि देखो यहां पे और सारे भी लेवल्स आ जाएंगे, पर मैं क्योंकि मैं प्राइम ट्रेंडिंग से उठाया हूं तो सारे लेवल को लगा नहीं सकता ना। अब मैं बोलूंगा यहाँ कोई मंथली का लेवल है, वीकली का लेवल है, कोई और लेवल है, उसको क्या करना है मेरे को? कुछ नहीं करना है। अब मेरा ये स्टडी हो गया, अब मैं 5 मिनट में जा रहा हूं, मुझे हायर टाइम फ्रेम का जो हिस्टोरिकल लेवल से मैंने उसको मार्क कर दिया। अब मैं 5 मिनट में जाके देख रहा हूं कि अच्छा ठीक है, कल जब ये फॉल हुआ था
यहां से लेके यहां तक इसने फॉल किया है, करेक्ट है? यस। ठीक है, तो यहां से लेके अगर यहां तक इसने फॉल किया है तो आप इसमें देखिए इस प्राइस में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जोन बना होगा, करेक्ट है? यहां पे एक Yes, जोन sir. बना है क्या? इसके बाद में अच्छा सॉरी यहां पे है, ये 4 में जोन बना है। यस। तो अगर ये 4 में जोन बना है, ये कुछ ऐसा बना है ना जोन, देखो, करेक्ट? यही जोन बना है। यस। अब ये प्राइस इस जोन के हिसाब से वीक ओपन हुआ है क्या? वीक ओपन सर। करेक्ट, यस। वीक ओपन हो गया, ठीक है। अगर ये वीक ओपन हो रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है तो इसको नीचे चले जाना चाहिए। यस। आपका जो स्टडी है वो क्या कह रहा है कि ये नीचे गिर के इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर। ठीक है। पर हमारे लिए देखो, आगे चल के ये आपको परेशान ना करे, ये क्लू को मैं बता रहा हूं। हमारे लिए एक्चुअली इसको अगर ऊपर जाना है ना, इसका ओपनिंग एटलीस्ट यहां होना चाहिए था। ये बेसिक रूल है। अब मैं इसको ट्रेड कर लूंगा, आफ्टर मार्केट में मुझे दिख रहा है, मैं कुछ भी बता दूंगा, अभी ऐसे करके ऐसे ट्रेड कर लो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग्स। हाँ वैसा नहीं होता ट्रेडिंग। अब लाइव मार्केट में जब बैठे हो, मेरे को तो इसने डिस्क्वालीफाई कर दिया ना। हाँ बिल्कुल सर। एक्चुअली मतलब मैंने जो देखा था ना सर, इसमें वो हाई नहीं, वो वॉल्यूम ठीक है, कैंडल ठीक है, जो। मैं एक प्रोसेस को ठीक। बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग को आगे ठीक है, चल के ठीक। परेशानी ना आए, फिर आप मुझे पूछिएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक है सर। अब आपको इसको क्या करना चाहिए, पहले ही मूवमेंट में ये तो हमारा रिजेक्शन लिस्ट में चला गया, ओके। मुझे ट्रेड नहीं करना है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, अगर मुझे इसको ट्रेड करना है, राइट, निफ्टी को पकड़ के ये चल रहा है ना, यस। ओके। अब मुझे बताओ ये निफ्टी कितने बजे सपोर्ट का फॉर्मेशन किया? ये 9, 9:30, 10 बजे के राउंड। लॉजिक को पहले एस्टेब्लिश कराना पड़ता है, ठीक है। जब तक वो लॉजिक एस्टेब्लिश नहीं होगा तो हमारा स्टॉक कहीं से आके कहां चला जाएगा, तुक्का की तरह, मतलब वो बन गया तो बन गया, फिर हमको खुश हो जाएंगे, और जब स्टॉप लॉस लगेगा फिर सवाल पूछते रहेंगे, हमको मिलेगा नहीं उसका आंसर। पर ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमें ये पता चला कि ठीक है, अगर गिरना था, क्योंकि प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वो चलेगा। यस। ये तो सपोर्ट बनाया, यहां से सपोर्ट बनाने के बाद इस जगह पे देखिए, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बना रहा है ना ओपनिंग प्राइस के आसपास। इसके बाद ये ब्रेकआउट कर गया ना ऊपर की तरफ, तो ये तो आपको सपोर्ट बना के बता रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, बाई होना चाह रहा हूँ। इस लो को तो ये तोड़ के गया ही नहीं प्रीवियस डे की इसको। तो इसमें आपको जो इसमें जो पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, मार्केट अगर सपोर्ट बना रहा है तो शायद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना। यस। ओके, तो यहां से एक क्लू मिला आपको 10:15 में, राइट, अराउंड 10:30 ये कंप्लीट होते होते 10:30 हो जाएगा। ये अगर प्रोसीड कर जाता नीचे तो फिर आपको लगता है कि शायद ये तो कुछ नहीं, ये तो सपोर्ट बनाया, शायद ये नीचे जाएगा। आपको ये पता चला प्रीवियसली लेवल के पास ये सपोर्ट बना रहा है, अब ये सपोर्ट बना के सेलर आ रहा है और इसके बाद में ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 10:30 के अराउंड इस स्टॉक को देखो, मैं सीधे 10:30 की बात कर रहा हूं। अगर आपको स्टडी करना है तो स्टडी कब करना है, 10:30 के बाद। अब जब ये 10:30 यहां पे बना, ये तो स्टॉक है, वो तो एवरेज प्राइस है ना, ओवरऑल मार्केट में वो मोमेंटम बता रहा है निफ्टी, पर ये तो एब्सोल्यूट है ना। अब स्टॉक को देख रहे हो ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें जब इस चीज को आप देख रहे हो, आपको यहां पे प्राइस आने के बाद यहां पे बायर्स आ गए क्या? हाँ सर, आ गए। तो ये 5 मिनट की लो पे आया है। यस। ठीक, धीरे धीरे करके जब चढ़ने लगा, आपको किसी भी जगह पे कोई सपोर्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है? मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, देखो इस एरिया पे कहीं पे आप इसके बाद देख रहे हो प्राइस 10:30 के बाद, ठीक है।
अगर आप यहां पे देखोगे तो इसको ब्रेकआउट किया है अराउंड कितने बजे, 11 बजे। अब आप यहां पे देखो 11 यहां पे बना है, यस तब तक मार्केट ने क्या यहां पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है क्या? यस तो इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, 2 रेड 2 ग्रीन बना के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया, राइट, यस तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड बन रहा है। यस मार्केट में ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड बन रहा है, तो सपोर्ट बनना जरूरी है, तो सपोर्ट तो बनाया। अब मुझे इसके बाद देखना है कि सपोर्ट बनाने के बाद ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनाए। रेजिस्टेंस बनाया इस जगह पे, यस सर बनाया। यस सर ओके। ये धीरे धीरे करके आपका जो इस जोन का जो लोअर लेवल है, जो ये लोअर लेवल था, जो एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि प्राइस नीचे है मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना, यस करेक्ट। अब ये इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है विथ वॉल्यूम। जी सर यहाँ पे सपोर्ट बना के गया, जब ये इसको तोड़ा तो आपको लग रहा है ना ये सारा सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे इस एरिया में। हाँ यहाँ पे सारा सपोर्ट हो गया। ओके, ये जैसे ही ब्रेकआउट किया उसके बाद में सेलर का प्रेजेंस आ गया। यस सर अब यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन कर रहा है, इस जगह पे सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्या आप इसके ऊपर अगर प्राइस जाने की कोशिश करेगा तो आप अभी इसको बाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस सर कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टेकएम में कितने कितने का प्राइस लेवल है? 10 का 10 का सर 10 का है। इसके ऊपर का जो लेवल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 80 1480 यस अप्रोक्सीमेटली यहाँ। यस इसके ऊपर 90 यस अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ। अब आपने यहाँ एंट्री बनाया इस एरिया पे, करेक्ट, ठीक है। यस और यहाँ से ये कितना प्राइस था? मान लो आपने यहाँ एंट्री बनाया 76 पे एंट्री बनाया, ओके। 76 में 14 रुपीज ऐड कर दो, कितना होता है? 90 टारगेट डन, यस सर ओके। दूसरा, 1%। क्या ये 80 के आसपास जाके आपको रिवर्सल का कुछ सिग्नल दे रहा था क्या? हाँ दे सकता था सर। नहीं दिया है क्या? हम लाइव मार्केट में बैठे हैं, दिया है क्या? हाँ, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया जस्ट 80 से थोड़ा उसको पहले। टच नहीं किया, उससे पहले बनाया ना, पहले हाँ जी हाँ जी उसके बाद में उसके इसको बाद ब्रेक कर गया। ब्रेकआउट हो गया। तो इसका मतलब डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत जब मैं बताता हूं तो फिर लोगों को यहीं पे डर लगता है ना, शायद गिर जाएगा, ऐसा बन गया। गिर जाए यस तो डरने की बात नहीं है, पहले उस लेवल को वो हिट करे, आपके कोई लॉजिकल लेवल को वो हिट करे। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था उसी लेवल पे, लेकिन ये जैसे ही हिट किया तो ये ब्रेकआउट करके चला वॉल्यूम के गया, साथ break। करेक्ट। तो चला गया तो आप आराम से बैठ सकते हो यस 90 के लिए। हमेशा याद रखिएगा 90 के पास जब ये आता है तो आपको एग्जैक्टली 1490 पे ऑर्डर को प्लेस नहीं करना है, राइट। ओके थोड़ा सा 50 पैसा नीचे रख देना, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक 14 रुपीज का हाँ। टारगेट ले रहे हो, 50 पैसा माइनस कर दें। हम्म, गॉट इट? बिल्कुल सर ठीक है। तो ये आई होप कि सब लोगों को ये समझ आ रहा है। यस सर। देखो इसमें मैंने 2 चीजें बताया, ट्रेड ना करने का भी बताया और ट्रेड करने का भी तरीका बताया।